हेलो बच्चों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं काउंसलिंग की। तो आज मैं कुछ चेकलिस्ट बताऊंगा, वो चेकलिस्ट आपको पूरा करना है बिफोर मूविंग अहेड। जो आपका भले ही रीनीट हो, जो भी होगा जल्दी जल्दी ही होगा, तो तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए। अब आज के वीडियो में मैं बेसिक्स ऑफ काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग कैसे करें, ये सब बताऊंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, पहली बात, काउंसलिंग में जब हम चॉइस फिल करते हैं तो अपने दिमाग में ये बात तो रहती है कि हमें कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इनफैक्ट कई बार हम अपने स्टेट में कॉलेज पा जाते हैं, कॉलेज हमें लगता है हमें मिल जाएगा, लेकिन ऑल इंडिया में नहीं मिलेगा। इस चक्कर में हम ऑल इंडिया में काउंसलिंग ही नहीं करते हैं। या कई बार हमें लगता है कि ऑल इंडिया में हमें अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी रैंकिंग वाला कॉलेज मिलेगा, सस्ता फीस वाला कॉलेज मिलेगा रेदर देन अपना स्टेट, तो हम ऑल इंडिया में जाते हैं। उसके बाद सेकेंड राउंड में अगर हमें रियलाइज़ हुआ कि ऑल इंडिया में अच्छा कॉलेज नहीं हो रहा है, तो अपने स्टेट में भी आ जाते हैं। अगर इस तरह से आपका डाउट है तो मेरा सजेशन होगा कि दोनों जगह आपको काउंसलिंग करना चाहिए, दोनों जगह इनरोल करना चाहिए। अगर आपको पैसे की मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस में भी दिक्कत है, अगर इस तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तब तो आप सेलेक्टिव हो सकते हो। लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आपको दोनों जगह जाना चाहिए। सिर्फ रजिस्ट्रेशन लगता है, सिक्योरिटी तो वापस हो ही जाता है। तो आपको ऑल इंडिया और स्टेट, अपना स्टेट, दोनों जगह काउंसलिंग करानी चाहिए। पहली बात हो गई। दूसरी बात पे आ जाता हूँ। दूसरी बात है, अगर आपको लगता है कि आपका नंबर, आपकी ऑल इंडिया रैंक 10,000 है, 5,000 है, 20,000 है, 18,000 है, 16,000 है और आपको तो एम्स मिलेगा ही नहीं, तो आप सेलेक्टिव होकर जो मिल रहा है, ख़ास तौर पे मैं बताऊंगा SC ST PWD जिनके रैंक कम होती है, उनको कई बार बिलीव नहीं होता कि मुझे इतना अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो वो सेलेक्टिव होके वही कॉलेज को ऊपर प्रायोरिटी देते हैं जिन कॉलेज के बारे में उन्हें लगता है कि ये कॉलेज उनको अलॉट हो जाएगा, या किसी ने बोला कि तेरे को ये मिल सकता है। ये एकदम गलत प्रोसेस है। अच्छा प्रोसेस क्या है? अच्छा प्रोसेस है कि आप अपनी विश, WISH बोलना, अपनी विश लिस्ट बनाओ, ड्रीम लिस्ट बनाओ। उस प्रोसेस में 300-350 कॉलेजेस जितने हैं, 400 कॉलेजेस के आसपास, उस सबको अपने हाथों से लिख के प्रायोरिटाइज करो। मैं गारंटी से बताता हूँ, आपको 2 दिन लग जाएंगे। कई बार आप इसको प्रायोरिटी नंबर 1 लिखोगे, फिर ऐसे ऐसे 100 आ गए, फिर 101 वाला लगेगा, यार इसको तो ऊपर होना चाहिए। ये सब प्रोसेस बनाने में 2 दिन से कम नहीं लगता। कई बार आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी, कई बार आपको गूगल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास 1 हफ्ते का समय है और आप कॉलेजेस को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हो, तो आपकी 99% टेंशन ख़त्म हो जाएगी और ये चॉइस कॉलेज की जाके चिपका दो। अब आप सोचोगे, यार मेरी रैंक तो 16,000 है, मैं लिख रहा हूँ एम्स दिल्ली। भाई साहब, आप एम्स दिल्ली आपको नहीं मिलेगा, आपको ही पता, मुझे ही पता है। लेकिन इस तरह लिखने से आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा कि अगर आपको 101 नंबर वाला कॉलेज अलॉट हुआ तो आपको कहीं ये ना लगे यार 150 वाला ज़्यादा अच्छा था। आपने 150 वाले को ऊपर ही रखा होगा अगर आपने 1 हफ्ता टाइम लगा दिया तो अपना ड्रीम लिस्ट देखो। पहले काउंसलिंग में चॉइस भरने से, आखिरी दिन काउंसलिंग में चॉइस भरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप फ़र्क पड़ता है तो आपकी रैंक का, आपकी कैटेगरी का और आपकी चॉइस फिलिंग के सीक्वेंस का, और किसी का फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई किसी ने पहले कर लिया उसको ज़्यादा कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कंप्यूटर का एल्गोरिदम होता है, कंप्यूटर का जो प्रोसेस होता है, वो रैंक वाइज चलता है। अब आपकी रैंक 100 है तो आपसे पहले 99 बच्चों का वो अलॉटमेंट करके आप पे आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने चॉइस कुछ और दे दी है, नीचे वाली चॉइस दे दी, आपको पहले देख लेगा। नो, जब आपके पास आएगा तो आपसे ऊपर वाली रैंक को निपटा चुका होगा। उसके बाद आपका अलॉटमेंट शुरू करेगा। आपकी पहली चॉइस देखेगा, आपकी दूसरी चॉइस देखेगा, एंड देन सो ऑन। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है चॉइस फिलिंग। सो इट वाज ऑल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।